नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, अधिक आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर में 12:50 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है प्रातःकाल 7 बजे तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शुक्ल योग बव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का लाभ भाव, ये भाव अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस भाव के भावपति तृक भाव में जाकर के बैठ जाएं, इस भाव में पापग्रह आकर के बैठ जाएं, तो ये किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो एकादश भाव से संबंधित कुछ विशेष ज्योतिषीय चर्चा होगी आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मिथुन राशि में। शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी है, तो वहीं सूर्य, चंद्रमा और बुध ये तीनों ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु युति बनाकर केतु के साथ धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और मकर में शनि का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में पापक ग्रह का होना आपने सदैव जाना सुना, यह बुरा नहीं होता। लाभ भाव में चाहे जो भी ग्रह बैठे वो अच्छा परिणाम देने वाला होता है। शुभ ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, विशेषकर पापक ग्रह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देते हैं। और इसके पीछे कारण भी है, छठवें से छठवां होना, यानी कुंडली का षष्ठम भाव और उससे 6 घर आगे आने पर लाभ भाव। तो यहां पर पापक ग्रह भी श्रेष्ठ फल प्रदायी होते हैं। अब लाभ भाव के मालिक व्यय में चले जाएं, षष्ठम में चले जाएं अथवा अष्टम में चले जाएं, तो क्या कोई विशेष चिंता की बात है? मुझे लगता है नहीं, यह कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लाभ भावपति व्यय भाव में जाकर के बैठेंगे तो यह इस बात की सूचना है कि जातक के जीवन काल में लाभ जिस कदर आएगा उसी कदर व्ययाधिक्य बना रहने वाला, यानी लाभेश व्यय में जाकर के बैठे। तो एक गौर करने वाली बात है कि धन की अगर कोई गति है तो वो व्यय ही है, व्यय होना ही है उसको। अब लाभेश व्यय से संबंध बना लें तो जातक के जीवन काल में व्यय अधिक रहेगा। मैंने जब धन भाव की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि जब लाभ की चर्चा आएगी उस दिन धन की भी चर्चा अवश्यम भावी हो जाएगी। अब मैं यहां बता दूं कि किसी के जीवन काल में धन संचय होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कुंडली का द्वितीय भाव कैसा है। द्वितीय भाव अगर पीड़ित नहीं है, द्वितीय भाव कमजोर नहीं है, द्वितीय भावपति कमजोर नहीं है, तो निसंदेह धन संचय होगा। अब लाभेश जाकर के व्यय में चले जाएं तो आय और व्यय की स्थिति बराबर बता रहा है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आय हो और व्यय हो। लाभेश षष्ठम में जाकर के बैठ जाएं तो ये अपने से 6वें 8वें का संबंध हुआ और ये षडाष्टक योग बना। यहां पर एक और बात बता देता हूं कि ऐसे जातक का धन ऋण में बहुत बड़ी मात्रा में जाता रहता है, यानी धन आएगा और ऋण में जाएगा। यहां भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज के परिवेश में ज्यादातर लोग ऋण में हैं, चाहे वो बैंक के ऋणी हैं, चाहे वो मार्केट से उन्होंने पैसा उठा रखा है। तो आप धन अर्जित करते हैं तो आपको उसका
हिस्सा बैंक को या जहां से भी आपने ऋण लिया है वहां देना ही पड़ता है, यह भी चिंता का विषय नहीं। अब लाभेश अष्टम में जाकर के बैठे तो भी कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि पहले तो धन पर होगी और अष्टम भाव में आकस्मिक धन लाभ के बारे में भी कई बार स्थितियां यह बनता है, क्योंकि धन के सामने यह भाव होता है। मुझे लगता है यहां से भी कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। तो फिर कहां से चिंता है? लाभपति अगर आपकी कुंडली में मृत अवस्था में हो जाएं, कमजोर हो अंशवाइज, तब थोड़ी कमी की स्थिति को दर्शाता है, और लाभ भाव पाप मध्यत्व में आ जाए तब थोड़ी परेशानी को यह दर्शाता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी मृत हो, नीच राशि में हो, या फिर लाभ भाव पाप मध्यत्व में हो, तो थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी लाभ के मामले में। अन्यथा बाकी कोई चिंता नहीं। मैं यहां फिर कहूंगा कि फर्क तब भी नहीं पड़ता, हो सकता है इसके बावजूद आप धनवान हो, क्योंकि धन भाव की स्थिति और मायने रखती है। कई बार हो सकता है पैतृक संपत्ति के रूप में आपको बड़ा धन प्राप्त हो गया हो। तो अगर आपकी कुंडली का द्वितीय भाव मजबूत है तब भी आप चिंतित न हो। यानी मैं दूसरे भाव की जिस दिन चर्चा किया था उस दिन यह बात मैंने कही थी कि अगर लाभ भाव मजबूत है तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। आज कहता हूं कि लाभ भाव मजबूत है और द्वितीय भाव कमजोर है तब भी आपको चिंता नहीं, और लाभ भाव अगर कमजोर है, द्वितीय भाव मजबूत है, तब भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को अवश्य जन्म कुंडली में आप अपने देख लीजिए, क्योंकि ये धन के कारक हैं। अगर ये कमजोर हो जाए तब भी जीवन काल में धन संचयन या लाभ आकर के भी उस लाभ का बहुत ज्यादा सुख नहीं मिल पाता। तो आप अपनी कुंडली में देव गुरु की स्थिति को भी अवश्य देख लीजिए, यानी द्वितीय भाव को देखिए, लाभ को देखिए और देव गुरु को देखिए, और साथ ही साथ प्लस लाभेश की स्थिति को देखिए, कहीं वो नीच मृत अवस्था में कहीं ना हो। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, परंतु ये षष्ठम भावगत चंद्रमा कोई विशेष चिंता की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। यानी मिला जुला करके कार्य क्षेत्र में दिन ठीक है, खुशी मिलने वाली है, तो वहीं कोई आपका बड़ा कार्य भी आज हो जाएगा। यानी देखा जाए तो षष्ठस्थ चंद्रमा भी कोई विशेष नुकसान नहीं दे रहे हैं। साथ के लोग भी आज आपके लिए अच्छा ही व्यवहार करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई षड्यंत्र हो आपके खिलाफ या कोई शत्रुता या कोई नुकसान आपको करने का प्रयत्न करे। पूर्व से आ रही कोई परेशानी आपके साथ है तो आज वो यथावत रहेगी। अधिकारी वर्ग भी आपसे खुशी दिखाई पड़ रहे हैं और आपके अधीनस्थ भी आपसे मिलने वाले सहयोग को पाकर जय जय कर रहे हैं। यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, भावनाओं में बहकर के आज किसी से कोई वादा नहीं करना है। भावुक होकर के कोई वादा किए तो मुश्किल होगा। व्यापार से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, वहां आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के ही संकेत हैं, आप डाउन नहीं हो रहे हैं। वाहन इत्यादि का उपयोग आपको सावधानी से करना है। खान पान का ध्यान रखना है, और आज किसी को उधार नहीं देना है। ऋण देने से आपको परेशानी होगी। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य आपका बनने वाला था या आप करने वाले थे, तो इस मामले में किसी जानकार को अपने साथ रखिएगा, तभी ऐसा कोई कार्य करेगा। यानी खरीदना है तो, बेचना है तो चुपके चुपके करने की जगह किसी जानकार को साथ रखिए। प्यार का इजहार असफल होने वाला है, विवाद होगा सो अलग, सो प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थी मेहनत से कम परिणाम पाने के कारण आज असंतुष्ट होंगे, और दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण कह सकता हूं या परेशानी में जीवन साथी की सेहत भी आज आपको चिंतित करने वाली है। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस खुद को थोड़ा समय दीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, समय पर खान पान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, और लकी कलर की अगर हम बात करें तो लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। आज दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। अगर आप करें तो इसका लाभ आपको मिलेगा। और वृषभ की हम बात करें तो दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया, अचानक लाभ की स्थिति बन रही है, और आज आपकी योजना भी सफल होने वाली है। आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत दिखाई पड़ रही है। घटनाओं का जैसे पहले ही आपको पता चल जाएगा, या कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपका हित चाहता है, कौन अहित, इसको आप पहले ही जान जाएंगे व्यक्ति के चेहरे को देखकर। यानी आज आप चेहरा पढ़ने का काम कर सकते हैं। कोई भी कार्य करिएगा बहुत शांत चित्त से, एकाग्र होकर के सफलता आपको मिलेगी। जिस भी मामले में आज हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलने वाली है। कोई नई योजना बनाकर के काम करने वाले हैं, पितृपक्ष समाप्त हो चुका है, काम करिए, सफलता मिलेगी। और लापरवाह मत होइएगा, दूसरे के भरोसे मत जाइएगा, और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलना, और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलने वाला है, व्यापार से संबंधित फायदा होगा। तो वहीं नौकरी कर रहे लोगों के लिए बता दूं, दिन बहुत बढ़िया है।
नौकरी में अगर कोई परेशानी चल रही थी, कोई दिक्कत या किसी ट्रांसफर इत्यादि को लेकर के आप परेशान थे, आप नहीं चाहते थे, तो हो सकता है इशारा मिल जाए कि आपकी मन की मुराद पूरी हो गई है। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी, और किसी को सलाह देने वाले हैं तो सोच समझ करके सलाह दीजिए, किसी का नुकसान न हो, और खुद निवेश करने वाले हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आज पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रेम संबंध में तनाव है और विद्यार्थियों का आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन भागता रहेगा पूरे दिन, या फिर हो सकता है आत्मविश्वास में कमी के कारण आज पढ़ाई आपकी ठीक न हो। कफजन्य रोगों से शिकायत हो सकती है। खान पान का पहले तो आपको ध्यान रखना होगा, मौसमी बीमारियों से सावधान आपको रहना चाहिए। और आज एक छोटा सा काम करिए, किसी जरूरतमंद को आज कुछ पैसे दान दे दीजिए, जो भी आप मदद कर सकते हो आज मदद कीजिएगा। मैंने मदद शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने पैसा कहा। आपके पास अगर भोजन है तो अन्न दान दे दीजिए, आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र दान दे दीजिए, किसी प्रकार की मदद कर दीजिएगा। कहने का तात्पर्य मदद है, मदद कर देना है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश जानकार की राय से आप करिए। और मिथुन की बात कर लें तो सकारात्मक रह करके, दिलो दिमाग को खुला रख करके अगर आप विचार करेंगे तो हर मामले में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आज कार्य अधिक होने वाला है, थोड़ी परेशानी भी आपको होगी, मन थोड़ा अशांत होगा। हो सकता है आपकी उच्चाधिकारियों से कोई शिकायत कर दे, या आपकी कोई ऐसी बात या ऐसा भेद खुल सकता है जिसका न खुलना ही आपके हित में था। इसको लेकर के आप चिंतित और परेशान होंगे। व्यापारी हैं तो लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, व्यापार में बढ़ोतरी ही रहेगी, कोई ज्यादा चिंता नहीं है। आज कोई सौदेबाजी इत्यादि होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई डील होती है, आपके पक्ष में जाने वाला है। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे थे तो सफलता के लिए तैयार रहिए, सफलता मिल जाएगी। और संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलना, यह आपके लिए खुशी की बात है। आज मोबाइल या कोई वाहन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप खरीदने की तैयारी में थे, खरीद सकते हैं। अपनी भावनाओं को अपने मन में ही रखिए, आज मन की भावनाएं शेयर नहीं करनी है। जीवन साथी के लिए सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और आने वाले दिनों की महत्वपूर्ण योजना जो है आपकी, उस पर चर्चा करिए, शेयर करिए उनसे, सही राय मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा परिणाम देने वाला है, बहुत बढ़िया। और सेहत के मामले में अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो जरा अपना ख्याल रखिएगा, खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी आज आपको फिर से परेशान कर सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको आज नहीं करना है और आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कार्यस्थल पर जाइएगा, दिन अच्छा बीतेगा। कर्क की बात कर लें तो आत्मविश्वास के साथ आप भरे हुए हैं और आत्मविश्वास के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं तो सोचे हुए सारे काम आपके होने वाले हैं। जहां भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं योजनाएं सफल होती हुई दिख रही हैं। जो भी परेशानी, जो भी गलतफहमी, जो भी दिक्कत पिछले दिनों आपके जीवन में आ गई थी, वो सब दूर होने वाली है। जैसे अगर कार्यस्थल पर किसी अधिकारी के साथ या साथ के व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, वो आप दूर कर सकेंगे। परिवार के मध्य कोई गलतफहमी हो गई थी, उसे आप दूर कर सकेंगे। अथवा प्रेमी या जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर हो जाएगी। आपको बस संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी है, आपको सफलता मिलेगी। पुराना विवाद आपका समाप्त हो जाएगा, परेशानियां आपकी खत्म होने वाली हैं। व्यय पर अपने कंट्रोल रखना है, बोलने से पहले तोलना है, क्योंकि आपकी बातों को आज तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। और आप भी इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं भी कोई बात अपनी रखनी है, चाहे बॉस के साथ, घर में, परिवार में, कहीं भी साफ और सीधी बात कहिए, लपेट कर और तोड़ मरोड़ कर कोई बात मत कहिए। अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए। व्यापारी हैं तो दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस या दुकान खरीदने का मन बना रहे हैं या इसमें बदलाव की इच्छा रखते हैं तो आप जरूर कदम आगे बढ़ाइए। और कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो जरूर करिए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में स्थिति बेहद खास आती दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। सेहत से संबंधित परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। सामान्य थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, वैसे कोई विशेष रोग की संभावना आज के दिन नहीं दिखाई पड़ता। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और आज निवेश आप कर सकते हैं। एक छोटा सा काम आपको करना है, प्रातःकाल चिड़ियों को आप दाना डालिएगा या कुछ भी खाने पीने की चीज, चावल इत्यादि जो भी हो डाल दीजिएगा। इससे आपको काफी शांति मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है। सिंह की बात कर लें तो पैसा कमाने का या निवेश करने का एक अच्छा मौका आज आपको मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की राय आपको मिल सकती है और इस राय को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता तो मिलनी ही है। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों को भी समय दीजिए,
कहीं दोस्तों को ऐसा फील ना हो कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप बहुत घमंड में हैं। इस बात को जरा ख्याल में रखिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से ही मदद मिलेगी, भाइयों से भी मदद मिल सकती है। कार्यस्थल पर अपने विपरीत से आज आप अट्रैक्ट होंगे। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य विपरीत के सहयोग से ही बनने वाला है। मन की बात अगर किसी से शेयर करने वाले हैं तो व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा, सामने वाला विश्वसनीय है या नहीं। व्यापार से संबंधित अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, या व्यापार में कर्मचारियों की कमी के कारण परेशान हैं, तो घबराइए मत, ये परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि व्यापार को लेकर के आज भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, शाम तक यात्रा की भी स्थिति बन रही है। परंतु एक बात बता दूं, यात्रा से बचना आपके लिए जरूरी है और जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश तो ना ही करिएगा। आज जीवन साथी का रवैया भी आपको हैरान और परेशान करेगा। दांपत्य जीवन के लिए आज दिन ठीक नहीं है, मतभेद की संभावना है और प्रेम संबंध सामान्य विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है, चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। देवी सूक्त का पाठ आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो दोस्तों का, भाइयों का, जिससे भी चाहिए आपको मदद मिलती रहेगी। दिन ठीक है, कार्यस्थल पर भी आपके प्रयास का आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। कोई ऐसा कदम उठाने वाले थे जिसके बारे में बहुत दिनों से आप विचार करते आ रहे थे, आप अब उठाइए, ऊंचाई मिलेगी आपको करियर में। आप कदम उठाने के लिए तैयार हैं। नौकरी में अगर पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए काम बनने वाला है। हो सके तो उच्चाधिकारियों से या जो ये काम आसानी से करा सकते हैं उनसे एक बार मिल लीजिएगा। कामकाज में सफलता मिलने वाली है। जहां आमदनी बढ़ने के योग हैं, वहीं रुका हुआ पैसा प्राप्त करने का भी योग है। किसी से बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा। दोस्तों से या हो सकता है आपका कोई अपना खास शुभ चिंतक, उससे आपको मदद मिलने वाली है। विशेषकर अगर नौकरी के मामले में कोई मदद चाहिए तो। व्यापारी हैं तो कारोबार ठीक रहेगा। वैसे तो आपका मूल स्वभाव क्रोध नहीं है, लेकिन वर्तमान ग्रह स्थितियों के कारण कहीं ना कहीं आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधी हो गया है। अगर अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। जो आपके विपक्ष के लोग हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर देंगे। कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से मदद मिलेगी। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, सो घबराइए मत। खान पान का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रातः काल पहले तो प्राणायाम करिए, भोजन के मामले में ध्यान रखिए, परहेज करिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी रखिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला की बात कर लें तो जो भी आपके नजदीकी दोस्त, आपके सहयोगी, उनकी मदद आज आपको चाहिए। उनकी बातों को आप मानिएगा। अगर किसी मामले में उनसे सहमति न भी बन पा रही हो तो उनसे बातचीत करिए और सहमति बिठाने की कोशिश करिए। कामकाज में सुधार होने वाला है और आज किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। किसी समस्या का समाधान किसी बड़े बुजुर्ग की राय से होगी। कोई खास कार्य आप बड़े दिनों से जतन पूर्वक कर रहे थे और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आपको कहूंगा धैर्य बना करके रखिए। आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आप अगर करते हैं, सफलता मिलेगी। इनकम में हालांकि थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी दिन ठीक है, सफलता मिलने वाली है। कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आज बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा काम बिगड़ेंगे। यानी काम बिगाड़ने में जल्दबाजी और गुस्सा बड़ा आज रोल निभाने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव अब मिलेगा पितृपक्ष समाप्त होने के बाद। और प्रेम संबंध के भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मन पढ़ाई में आप लगाइए, पढ़ाई में मन लगाते हैं तो सफलता मिलेगी। आज नींद से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो आपको उसमें राहत आने वाली है। यानी कि नींद के मामले में अगर आप परेशान चल रहे थे तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आपको नहीं करना। और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय आज कर लीजिएगा। आज चींटियों को कोई भी मीठा भोज्य पदार्थ डाल दीजिएगा जहां पर मिट्टी वगैरह में या जहां चींटियों का छिद्र इत्यादि हो, जहां वो रहती हैं वहां पर। वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। आज किसी से उपहार मिलने वाला है, तो वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो जानकार की राय लेकर के करिए, क्योंकि फायदा मिलने वाला है। दिन बढ़िया है, काम बनने वाला है। और मन की बात आज आपको मन में ही रखनी है।
उन कार्यों पर भी आपको ध्यान देना है जिनमें एकाग्रता की आवश्यकता है, यानी एकाग्र होकर के कोई काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। एक बात और बता दूंगा आपको, कोई भी कार्य करिए अधूरा मत छोड़िएगा। जो काम हाथ में लिया है उसे कैसे पूरा करना है इस बारे में विचार करके और तब फिर काम करिए। आपको हर काम पूरा करना है, अन्यथा आपको नुकसान होगा। विवाद से बचने की कोशिश करनी है आपको। और व्यापारी हैं तो दिन ठीक है, लाभ की स्थिति है, हालांकि अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं रखते तो परेशानी होगी। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम को विवाह में अगर परिणित करने वाले थे, यानी प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते थे और पेरेंट्स से बातचीत नहीं बन पा रही थी, बात नहीं हो पा रहा था, होगा, पेरेंट्स बात मानेंगे। विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हालांकि इस बात का ख्याल रखिएगा कि सीमाओं का उल्लंघन न हो, अन्यथा दांपत्य जीवन दुखद होगा। विद्यार्थी को टेंशन और निराशा होने वाली, विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। दंत रोग से अगर आप पहले से ग्रसित हैं तो यह परेशानी आज बढ़ने की संभावना है। खान पान का आपको ध्यान रखना है और आज किसी बालक को, छोटे बालक को दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु की बात कर लें तो पिता से सलाह लेकर के कोई कार्य करिए, पिता की बात मान करके कोई कार्य करिए, दिन बढ़िया बीतने वाला है। हर मामले में आपको बस सावधान रहना है, मन को एकाग्र रखना है और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है, सफलता मिलेगी। इससे ज्यादातर कार्य होंगे और समय से पहले हो जाएंगे। कोई नया व्यापार का प्रस्ताव आपके सम्मुख आया है या नई नौकरी का प्रस्ताव आपके सम्मुख आया है तो जैसा मैंने कहा कि पिता की राय लीजिए। अब सवाल उठता है कि जरूरी नहीं है पिता आपके कार्य के बारे में जानते हों, उनसे पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं। कई बार वो न भी आपकी बात को जानते हों लेकिन अपनी अनुभव तो आपको बता ही सकते हैं। किसी काम को लेकर के अगर संकोच में थे तो संकोच में मत पड़िए, कार्य करिए, फायदे में तभी रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में आज का दिन आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। और कोई बड़े निवेश का ऑफर है, यानी किसी ने निवेश करने के लिए कहा है आपसे, अभी इस ऑफर पर विचार करिए, अभी इस ऑफर को टालिए। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय और जो अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी और प्यार का इजहार भी करने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत से जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है। सरदर्द और कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप किसी जानकार की राय से कीजिए, जरूर करिए। मकर की बात कर लें तो आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं, परेशानियां दूर होने वाली हैं। जहां काम के प्रति जोश बना रहेगा वहीं जो भी काम आज आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ऑफिस वर्क हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे आप आज जबरदस्त काम करने वाले हैं, यानी आपके काम की तारीफ चहुं ओर से होगी। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना विवाद जिससे आप परेशान थे वो निपटने वाला है, उसका फायदा मिलेगा। बेहद सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस किसी से अपेक्षा मत करिए, अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़िए। प्रेम संबंध में अगर कोई उतार चढ़ाव, गलतफहमी, परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को मेहनत से फायदा, मेहनत का समय है, खूब मेहनत करिए। सेहत के मामले में आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जरा सावधान रहिएगा। और आज घी का दान करिए, किसी को भी, जरूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में भी जाकर के दे सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। बात कुंभ की कर लें तो जो भी काम आपने शुरू किया है उसका परिणाम मिलेगा। बस थोड़ा सब्र बना करके रखिए, इंतजार करिए, धैर्य मत खोइए। व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों को मेहनत आज ज्यादा करनी है। मेहनत का उतना परिणाम तो नहीं मिल पाएगा जिसकी आपको अपेक्षा है, परंतु अगर आज आपने प्रयत्न किया है, मेहनत किया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आने वाले दिनों में उसका श्रेष्ठ परिणाम अवश्य मिलेगा। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। अपने व्यापार को, कारोबार को, काम को बढ़ाने में जुट जाइए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस आने का भी योग बन रहा है। और कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो कारोबार व्यवस्थित होने का योग बन रहा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, करिए। निवेश के मामले में अचानक कोई फैसला नहीं लेना। मैं बता देता हूं, शेयर मार्केट में आज निवेश आपको नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई खरीदारी इत्यादि करनी है तो थोड़ा सावधान होकर के काम करिए। और लेन देन के मामले में झूठ का सहारा मत लीजिए। जमीन जायदाद खरीदने वाले हैं तो भी आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम बन जाएगा।
प्रेमी की भावनाओं का सम्मान अगर आप करते हैं तो कहना ही नहीं। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास है। मेहनत का जो परिणाम निकल करके आएगा वो आपके चेहरे की खुशी को बढ़ाने वाला है। सेहत भी आज अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग बाण का 3 बार आप पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन की बात कर लें तो कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान। दूसरों की जहां आप मदद करेंगे वहीं पुरानी परेशानियों से आपकी मुक्ति होने वाली है। दोस्तों या प्रेमी अगर इनके साथ संबंधों में कोई परेशानी आ गई थी तो दूर करने का यह सही समय है। घर परिवार के लिए अगर कोई फैसला करने वाले हैं तो बड़े प्रेम से फैसला लीजिए। आपके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही होने वाला है और जो भी फैसला लेंगे उसका पूरा परिवार समर्थन करेगा। कार्यस्थल पर है तो आपके साथ के लोग समर्थन करेंगे। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सभी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही भूमि भवन से संबंधित कोई काम है वो भी पूरा होगा। कारोबारी है तो कारोबार में आज व्यवस्था बनी रहेगी। और आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं या मीडिया फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से सफलता मिलेगी। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, बहस या मतभेद की जैसी स्थिति बनने ही नहीं देनी। वही बात कहिए जो सही हो। प्रेम के संबंध में सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और घर का माहौल भी खुशियों भरा है, यानी घर में भी बढ़िया सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई परीक्षा इत्यादि है तो परिणाम निसंदेह आपके पक्ष में आएगा। और सेहत के मामले में पुराने रोग से मुक्ति मिलती दिखाई पड़ रही है, यानी सेहत भी बढ़िया। बस वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा। और आज मद्यपान मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखनी है। अपने इष्ट देवता का आज 10 मिनट ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।